देखिए, प्रॉब्लम तब आती है और जॉब लगने में लेट तब आता है जब आप चाहते हैं कि जितनी भी बहालियाँ आ रही हैं, जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं, उन सब का मैं फॉर्म भरूं और सबका ऑब्वियसली सिलेबस, क्राइटेरिया और सब कुछ डिफरेंट होता है और फिर आपका दिमाग भटकने लगता है। अभी मान के चलो आपने फॉर्म ए भरा, उसका एग्ज़ामिनेशन डेट 30 सितंबर है और आपने फॉर्म नंबर बी भी भरा हुआ है, उसका एग्ज़ामिनेशन डेट 25 ऑफ सितंबर है। तो जाहिर सी बात है, अब आप चाहोगे कि पहले हम ए को करें या बी को करें। अब चाहोगे अब पहले बी का एग्ज़ाम है तो पहले हम बी के लिए कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका सिलेबस डिफरेंट है, ए का भी सिलेबस डिफरेंट है। इसी चक्कर में 80% ऑफ स्टूडेंट फंसे रह जाते हैं और वो चाहते हैं, जो हमारे इंडिया में जो एक सोच है कि भाई जो भी फॉर्म आ रहा है सब भरो, पहले जो जॉब मिल रहा है उसको ले लो। ये बात ठीक है, पहले जो जॉब मिल रहा है ले लो, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे आज CGL-4, बिहार विधानसभा और इंटर स्तरीय परीक्षा। रीज़न ये है कि इन तीनों का ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसका इंटर लेवल का परीक्षा कब हो सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ CGL-4 कब आएगा, इस पे बात करेंगे। और बिहार विधानसभा एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है, इसका रीओपन होने वाला है फॉर्म दोबारा से, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि लगभग 347 पदों पे इस पे दोबारा से बहालियाँ आ रही हैं और अब ये पद ऐसा सुनने में आ रहा है कि 400 से अधिक होने वाला है। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सब कवर किया है। तो ये रीओपन कब से होगा, इन सारे बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली 3 एग्ज़ाम्स हैं तो 3 वैकेंसीज हैं तो 3 एग्ज़ाम हो गए और आपका एक ही टारगेट है, एक अदना सा जॉब आपको चाहिए। डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि CGL-4 कब आ रहा है और बिहार विधानसभा का फॉर्म रीओपन कब हो रहा है और एग्ज़ाम इंटर लेवल वाले का क्या है सारा डिटेल। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए इंटर लेवल वाले परीक्षा की बात करते हैं। आप सब जान रहे हो इसका परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT इसका एग्जाम होने वाला है। इसमें देखिए 150 सवाल रहेंगे और ये मल्टीपल चॉइस यानी MCQ एग्जामिनेशन है। इसमें हर एक सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 150 गुने 4 कीजिएगा, 600 नंबर का टोटल पेपर होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने 4 गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर गायब हो जाएगा सीधे। यानी सिंपल रीज़न में समझिए कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है, यानी कि 1/4 हो जाता है। नेगेटिव आपका 1/4 हो गया सिंपल वर्ड में। ठीक है, आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसमें देखिए जो आपको सिलेबस जो है, इसमें जनरल स्टडीज़ है, 50 नंबर इसमें रहेंगे। ठीक है, और आपका जनरल साइंस और मैथ्स हो गया 50 सवाल रहेंगे, 200 नंबर का हो गया 200 नंबर। और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग 50 रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपका गेम चेंजर साबित होता है वो होता है, देखिए साइंस के साथ साथ रीजनिंग इम्पॉर्टेंट। साइंस और रीजनिंग मेन खेल कर जाता है, आपको इसमें एकदम धुरंधर बन के रहना है। और अगर इसके साथ साथ मैथ पे अगर आपने ध्यान दे लिया देन सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई और बात ही नहीं है। देखिए अगर चैप्टर्स की हम लोग बात कर ले तो चैप्टर्स में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए GS का यहाँ पे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफी से हो गया। ठीक है, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक प्लानिंग, नॉलेज एंड रिलेटेड पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट्स फीचर्स, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जनरल साइंस का आपका टोटल सिलेबस यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यही आपका जो है सिलेबस में रहेगा और यहीं से सवाल आएगा। ठीक है, मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशनल, रोटेशन, मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर। ये बेसिकली देखिए फिजिक्स को जो है 4 चैप्टर्स में एक तरीके से बांट दिया गया है, 1 2 3 4। मैकेनिक्स में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म इसमें क्या क्या पढ़ना है, और ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपको वहीं करना है। सेम देखिए बायोलॉजी को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी। केमिस्ट्री को देखिए 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन और स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेस। तो इसको अच्छे से आपको कर जाना है। ठीक है, और बाकी की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए मैथ और रीजनिंग
जो आप लोग सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को पता है वहीं उसमें पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें, देखिए CGL4 की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए CGL4 में भी सिमिलर सेम सिलेबस है जो आप अभी इंटर लेवल देख रहे हैं, सेम सिलेबस आपका CGL4 में भी रहता है। इसमें सिर्फ मैथ में जो है, आप मैथ में एडवांस मैथ एक खाली जोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह मैथ में थोड़ा सा पूछ लेता है। बाकी GK GS आपका साइंस जो आप देख रहे हैं सेम चीज़ रहेगा, साइंस का भी, और रीजनिंग भी सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं है, 100% सेम रहता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात कर, देखिए जो बिहार विधानसभा वाला जो है ना, जो ASO का परीक्षा होने वाला, उसका सिलेबस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। देखिएगा, आप सभी जान रहे थे कि इसका ऑलरेडी फॉर्म फिल हुआ था, 29 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 15 तक ये फिल हुआ था, ठीक है, फरवरी तक, 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 15 फरवरी तक फिल हुआ था, और लास्ट डेट जो था 17 तारीख तक था, ठीक है। इसमें टोटल 50 पोस्ट आया हुआ था, ठीक है, और इधर 4 अलग से टोटल 54 पोस्ट निकाले गए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एग्ज़ाम उस टाइम में ऑफलाइन के लिए ऑफ़र किया गया था, लेकिन अब ये परीक्षा होने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सिलेबस की हम लोग बात कर ले, एकदम ऑफिशियल आपको हम इससे दिखा रहे हैं नोटिस के थ्रू, ठीक है। तो परीक्षा की पद्धति यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, परीक्षा पद्धति OMR पे होगा, लेकिन अब जो है ये OMR बेस्ड नहीं रह गया, अब ये ऑनलाइन होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिलेबस लेकिन सेम रहेगा। यहाँ पे देखिएगा सिलेबस, तो सिलेबस में देखिए समान अध्ययन से 40 प्रश्न होगा, यहाँ पे समान विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न होगा, और समान मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी रीजनिंग से 30 सवाल होगा, यानी यहाँ पे देखिए कुल 100 सवाल होंगे, और वही क्राइटेरिया है, 100 प्रश्न होंगे, है ना। 400 अंकों का पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, और अगर हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी को ही सर्वमान्य माना जाएगा, ये तो सब में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में ये सिलेबस भी देख लीजिए, सामान्य अध्ययन एंड जनरल स्टडीज़ से, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर इसमें ऐड हो जाता है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी, ये करंट अफेयर्स हो गया। अब सेकंड में देखिए सामान्य अध्ययन में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, दूसरा पार्ट में देखिएगा, दूसरा पार्ट में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आ जाता है, भारत और उसके पड़ोसी देश ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों का इतिहास, थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें ऐड हो गया, भारत और बिहार का इतिहास थोड़ा सा देखिए नेशनल और बिहार लेवल पे पूछ लिया, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि और प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली वगैरह, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। अब समान गणित और इससे बात करते हो, समान विज्ञान में देखिए भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, अभी जो आपको हम इंटर लेवल वाला दिखाए हैं सेम वही चीज़ पढ़िएगा, वहीं आपको इसमें काम आने वाला है। गणित का आप यहाँ पे देख सकते हैं, संख्या पद्धति वगैरह ये सब पूछ रखा है। रीजनिंग में देखिएगा, रीजनिंग में आपसे यहाँ पे सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, ये सब कुछ यहाँ डिटेल में दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब हो सकता है इंटर लेवल वाली की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए इंटर लेवल वाला में जो मैटर जो फंस रहा है, यहाँ पे अभी इन्होंने दे दिया है बेल्ट्रॉन को सारा चीज़ें, ठीक है, बेल्ट्रॉन करेगा, और बेल्ट्रॉन ऑलरेडी इसका जो है एक तरीके से करार चल रहा है TCS के साथ, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि TCS को जो है मिल सकता है टेंडर। अब TCS को टेंडर मिलता है तो TCS ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इंगेज है, बिजी है, नवंबर तक TCS जो है अभी आपका बिजी चलेगा, क्योंकि CGL, SSC CGL और साथ ही साथ MTS, ये 2 परीक्षाएं बड़ी परीक्षा हैं जो इसको करानी है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम का जो आपका चांसेस बन रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, नवंबर टू दिसंबर में ही इसके परीक्षा का चांसेस बन रहा है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन है तो सारी चीज़ें नई से करनी पड़ेंगी। CGL4 की बात करते हैं कि ये कब आएगा। CGL4 बिहार SSC की बात हो रही है, ठीक है। तो बिहार SSC CGL4 की अगर हम बात कर ले, देखिए ये अभी आपको जो है सितंबर के महीना में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इससे संबंधित नोटिस भी आपको आ जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। और रीओपन की अगर हम लोग बात कर ले, रीओपन कब होगा विधानसभा वाला, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है और इसके ऊपर काम चल रहा है। सितंबर लास्ट तक इसका फॉर्म रीओपन, आपको इससे संबंधित नोटिस आ जाएगा और फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा। जो अभी एक्स्ट्रा जो 347 पद जो और निकाले गए हैं वो सब इसमें ऐड हो जाएगा, और ओवरऑल इन सब का एग्जामिनेशन एक साथ होगा, इसलिए अब ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ प्रक्रियाएँ कराई जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। प्रोबेबल चांस है रीओपन जो है फॉर्म आपको इस सितंबर के मंथ के लास्ट तक में या मिड टू लास्ट तक में हो जाना चाहिए।
बाकी जो बातें हैं मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम का हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट करिए जरूर, अपनी राय हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।